ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप। इस अध्याय का शीर्षक है और श्लोक संख्या 6 पर हम चर्चा करेंगे। उग्रह अपि अनुग्रह एव अयं स्वभक्तानां नृकेशरी केशरीव स्वपोतानाम् अन्येषाम् उग्र विक्रमः उग्रोप्यनुग्र एवायम् स्वभक्तानां नृकेशरी केशरीव स्वपोतानाम् अन्येषाम् उग्र विक्रमः। उग्रः उग्र अपि यद्यपि अनुग्रह दयावान एव निश्चित रूप से अयम यह स्वभक्तानाम अपने शुद्ध भक्तों को नृकेशरी मनुष्य और सिंह के शरीर वाले केशरी इव शेरनी की भांति स्वपोतानाम अपने बच्चों को अन्येषाम अन्यों के लिए उग्र उग्र विक्रमः जिसकी शक्ति। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिंस्र होती है किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इसी तरह यद्यपि नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र हैं किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु हैं। तात्पर्य यह श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के श्लोक 791 पर श्रीधर स्वामी द्वारा दिए गए भाष्य का श्लोक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च स्वरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है। तो नरसिंह भगवान के गुणों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन अपने आप सम्मिलित है, क्योंकि बिना प्रहलाद के नरसिंह भगवान के गुणों का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि जो प्रथम भाष्यकार हैं श्रीमद् भागवतम की टीका के श्रीधर स्वामी, तो उनके बिना भी भगवान नृसिंहदेव जो है उनकी कृपा को समझ पाना संभव नहीं है। शिव जी पार्वती जी को वर्णन करते हैं
अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति श्री नरसिंहम प्रसादते। कि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के बारे में ये सभी निगम कल्पतरोर्गलितम जो ज्ञान है, तो इसको पूर्ण रूप से मैं जानता हूँ। अहम वेत्ति सुको वेत्ति, है ना, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासदेव जी जानते हैं पूर्ण रूप से, इसमें थोड़ा सा संशय नहीं जानते, है ना। लेकिन श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी जो हैं वो सब कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? श्री नरसिंह प्रसाद देव, कि भगवान नरसिंह देव की कृपा से, उनके जो है प्रसाद से श्रीधर स्वामी को सभी कुछ सब कुछ ज्ञात है। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो अलग अलग दक्षिण भारत की यात्रा में उन्होंने बहुत सारे जो है मंदिरों के, जहाँ पर भी वो रास्ते में मंदिर आते थे भगवान के, तो उन मंदिरों का दर्शन करते थे। तो ऐसे दर्शन करते करते ही चैतन्य महाप्रभु जो है सिंहाचलम, जहाँ पर कि भगवान के नरसिंहदेव के जीर्ण नरसिंह उनको वहाँ पर कहा गया है, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और नरसिंह भगवान को प्रणाम करके अलग अलग जो है श्लोकों में स्तुति करते हैं भगवान की। तो कैसे स्तुति करते हैं? जो कि श्रीधर स्वामी ने भगवान नरसिंहदेव की स्तुति की हुई है भागवतम के अपने तात्पर्यों में। तो वही स्तुतियों को जो है चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर सिखाते हैं कि कैसे हमें पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो प्रार्थना की हैं वही प्रार्थनाओं को हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। कि मैं लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह, है ना, भगवान नरसिंहदेव की गोद में हमेशा जो है लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। तो ऐसे भगवान नरसिंह को प्रणाम है। फिर जय नरसिंह, भगवान नरसिंहदेव की जय हो। प्रहलाद एस जय, जो प्रहलाद महाराज के ईश्वर हैं, उनके भगवान हैं, तो उनके भगवान प्रहलाद महाराज के भगवान नरसिंहदेव की जय हो। और पद्म जय मुख पद्म भृंग, जिस प्रकार से एक भौरे के समान, जैसे भौरा जो है वो निरंतर एक सुगंधित रस वाले जो है पुष्प को देखता रहता है, तो ऐसे भगवान निरंतर भौरे के समान लक्ष्मी जी को और प्रहलाद महाराज को हमेशा जो है देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति करते हैं। और आगे और जो है स्तुति करते हैं, बागीस्य यस्य बदने लक्ष्मीर यस्य च वक्ष स्थले, ना ज्ञानम हृदये तस्य तम नरसिंहम अहम भजे। कि मैं उन नरसिंह भगवान का भजन करता हूँ जिनके साथ हमेशा बागीस्य यस्य बदने, हमेशा जो है सरस्वती, विद्या की देवी जो सरस्वती है वो हमेशा जिनके साथ विराजमान है। लक्ष्मीर यस्य च वक्ष स्थले, और जो लक्ष्मी देवी है हमेशा नित्य रूप से जो है जिनके वक्ष स्थल पर विराजमान है, और हमेशा जिनका हृदय जो है संवित ज्ञान से जो है पूरी तरह से आप्लावित है। तो ऐसे भगवान नरसिंहदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर उसी श्रृंखला में, उसी परंपरा में जो है यहाँ पर जो श्लोक लिखा हुआ है, उग्रोप्य अनुग्र एवायम, तो ये श्लोक जो हैं वो स्तुति करते हैं कि भगवान कैसे जो हैं उग्र हैं, है ना, लेकिन अनुग्र भी हैं, है ना, अपने भक्तों के लिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर श्रीधर स्वामी के द्वारा जो है चैतन्य महाप्रभु स्तुति करते हैं। और श्रीधर स्वामी जो है भागवतम के ही तात्पर्य में एक जगह और बहुत सुंदर जो है नरसिंह भगवान के बारे में वर्णन करते हैं, प्रहलाद हृदय आह्लादम, कि मैं उन नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ जो कि निरंतर जो है प्रहलाद महाराज के हृदय में प्रेरणा प्रदान करते हैं, उनको जो है निरंतर ज्ञान हृदय के माध्यम से
देते रहते हैं। भक्त्या विद्या विदारणम, और नरसिंह भगवान क्या करते हैं, जो कि भक्तों के भक्ति में जीवन में जो अवरोध आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, अविद्या, भक्त्या अविद्या विदारणम, तो उसको नष्ट करते हैं, उसका विदारण करते हैं। इसलिए उनको कहा गया भक्ति विघ्न विनाशक, है ना। भगवान नरसिंहदेव जो है भक्ति के मार्ग में आने वाले अवरोधों का विनाश करने वाले हैं, जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाएँ। तो भौतिक जगत में भी जो गणेश जी कुछ स्तर पर विघ्नों का नाश करते हैं, तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वो गणेश जी भी ऐसे नरसिंह भगवान से कृपा प्राप्त करते हैं, शक्ति उनसे प्राप्त करते हैं। उस कृपा के द्वारा ही कुछ स्तर पर फिर वो विघ्नों का जो है भौतिक जगत में, भौतिक स्तर पर विनाश कर पाते। लेकिन भगवान नरसिंहदेव जो है वो भक्ति में जीवन में आने वाले सभी अवरोधों को नष्ट करते हैं। फिर शरद इंदु रुचिम बंदे, जिनकी कृपा जो है वो शरद चंद्रमा की चांदनी के समान जो है सभी दिशाओं में चारों तरफ फैली हुई है। और पारिंद्र बदनम हरिम, जिनका मुख जो है शेर के समान है, सिंह के समान है। तो ऐसे भगवान नरसिंहदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भक्तों के जीवन में भगवान नरसिंह का बहुत ही महत्व है ना। भगवान नरसिंहदेव जो हैं, भगवान जो लीला विस्तार करते हैं इस जगत में, तो अलग अलग अवतारों में चतुर्थ अवतार जो है वो भगवान नरसिंहदेव भगवान विष्णु के माने गए हैं। और हर समय भगवान नरसिंहदेव जो हैं अपने आदि रूप में वास्तव में वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में जो है सर्वत्र विराजमान है। ऐसा नहीं कि जब लीलाएं करने के लिए इस भौतिक जगत में यहाँ पर आ रहे हैं तो तभी भगवान जो हैं प्रकट होते हैं। भगवान नित्य रूप से हमेशा जो है विराजमान है। तो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान नरसिंहदेव जो है वृंदावन में नंद महाराज के आंगन में, वहाँ पर जो है एक सिंह द्वार है, तो वहाँ सिंह द्वार में उनके आंगन में हमेशा नित्य रूप से विराजमान रहते हैं, है ना। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति। और अलग अलग समय पे फिर जो हैं लीलाएं करने के लिए, अपनी लीला का विस्तार करने के लिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में वर्णन करते हैं, लीला कैले सुविस्तार, है ना। आसिया प्रपंचे जीवर कारण लीला कैले सुविस्तार, कि जीवों के कल्याण के लिए भगवान जो हैं अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो शास्त्रों में जो हैं अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से भगवान नरसिंहदेव को जो है पूर्ण अवतार के रूप में भी उनको माना गया है भगवान के, है ना। जैसे रामचंद्र भी पूर्ण अवतार हैं, इसी प्रकार से। तो भक्तिमय जीवन में विशेष रूप से भगवान नरसिंह जो हैं उनकी कृपा के लिए भक्तगण जो हैं प्रार्थना करते हैं, और बहुत ही आवश्यक है ना। उनकी कृपा के द्वारा ही जो है हमारे भक्तिमय जीवन के सभी जो अवरोध हैं तो उनका विनाश हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद हैं, तो शुरुआती अवस्था में जब शिल प्रभुपाद ने आंदोलन ये प्रारंभ किया, तो उन्होंने जो है इस्कॉन मंदिर में, है ना, सभी भक्तों को जो है नरसिंहदेव से प्रार्थना करने के लिए कहा, और सभी को जो है नरसिंह स्तुति भी उन्होंने शिलप्रपाद ने स्वयं जो है सिखाई, है ना। जब शिलप्रपाद एक बार जो है बहुत गंभीर रूप से जो है उनको बीमारी हो गई, तो सभी भक्त जो हैं प्रार्थना करना चाह रहे थे कि कैसे शिलप्रपाद अभी जो हैं यहीं पर रहें आंदोलन के लिए। तो शिलप्रपाद ने कहा कि आप प्रार्थना कीजिए नरसिंह भगवान से, है ना। अगर उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सेवा हो, तो आप इस प्रकार से उनसे प्रार्थना कीजिए कि शिलप्रपाद को आप जो है यहीं पर और थोड़ा समय के लिए रहने दीजिए। तो इस प्रकार से वहाँ से फिर सभी इस्कॉन मंदिरों में भगवान नरसिंह की भी जो है प्रार्थना स्तुति, हर आरती में जो है ना, उसके साथ नरसिंह भगवान की भी हमें स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, तो वो भी चालू हुआ। एक समय जो है रथ यात्रा के समय कहीं पर लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने जो आक्रमण किया, है ना, तो कुछ भक्तों को क्षति भी पहुँची, चोट भी पहुँची। तो उस समय भी प्रभुपाद ने कहा कि नरसिंह भगवान जो है से आक्रमण से, क्योंकि ये कृष्ण भावनात्मक आंदोलन है, तो इसमें बहुत सारे जो है से विद्वेषी जन होंगे,
है ना, द्वेषी जन जो हैं, जो कि इस आंदोलन को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उनसे क्षति ना हो, इसलिए हमें भगवान नृसिंहदेव से जो है प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह भगवान जो है अंदर से भी रक्षा करते हैं और बाहर से भी। भक्तिमय जीवन, अंदर से भक्तों के जीवन में, भक्तों के बीच आपस में कोई मनमुटाव ना हो, है ना, तो उसमें जो है वो रक्षा करते हैं। और बाहर से, बाहरी जो शक्ति है, बाहरी कोई द्वेषी जन है, वो कुछ हानि ना पहुंचा पाए, तो उस प्रकार से भगवान नरसिंहदेव रक्षा करते हैं, है ना। और शिल प्रपाद जब बॉम्बे जुहू मंदिर बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं, है ना, कि जो जुहू की जो ज़मीन थी मंदिर की, तो शिलपाद ने तो जो है वचन दिया था राधा राज बिहारी को कि आपके लिए आई विल बिल्ड ए टेम्पल, आपके लिए मैं मंदिर बनाऊंगा। लेकिन जो उसका स्वामी था मिस्टर नायर तो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था वो, तो इस प्रकार से ठगने का वो प्रयास कर रहा था, है ना, कि भक्तों को मैं ठगूंगा। और दूसरों को भी उसने जो है भक्तों से भी पैसे ले लिए, और फिर दूसरों को भी वो ज़मीन बाद में बेच दी, है ना। और मिस्टर नायर जो है फिर अगले दिन वो जाने वाला था कि आज तो मैं सारे भक्तों को और राधा राज बिहारी को यहाँ से भगा दूंगा निकाल दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से तो भक्तों ने शिलपाद से जो है बताया, उनसे प्रार्थना की तो अगले दिन जब इस प्रकार से वो निकालने के लिए आने वाला था मिस्टर नायर, तो अगले दिन आया ही नहीं। पता लगा कि उसकी जो है मृत्यु हो गई, है ना। तो शिलप्रपात को जब भक्तों ने बनाया कि वो तो आया ही नहीं, मर गया, तो शिलप्रपात ने कहा कि मेरी नरसिंहदेव से बात हो गई थी मेरी चर्चा हो गई थी उनसे है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, है ना, कि भक्तों के जीवन में जो विघ्न आते हैं, तो कैसे उससे भगवान नरसिंहदेव जो हैं वो रक्षा करते हैं। तो लग सकता है कि भगवान तो जो हैं बहुत ही उग्र हैं, है ना। हम भगवान का जो रूप देते हैं तो एक विशाल उग्र रूप, तो इसलिए नृसिंहतापनी एक उपनिषद है भगवान नरसिंहदेव की लीलाओं के ऊपर, तो उसमें स्तुति की गई है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। कि भगवान जो नरसिंहदेव हैं वो क्या हैं, उग्र हैं, है ना, बहुत ही जो है क्रोधित उग्र रूप उनका जो है बताया गया है। फिर उग्रम, है ना, और महान विष्णु अर्थात विशाल, है ना, उनका रूप बताया गया है। फिर ज्वलंतम, पूरा एक अग्नि की ज्वाला के समान, इस प्रकार से जो है सर्वतोमुखम, है ना, सब जगह, सारे संसार में जो है वो सभी जगह हिरण्यकशिपु को देख रहे हैं, खोज रहे हैं। तो इस प्रकार से सर्वतोमुखम। भीषणम, है ना, असुरों के लिए क्या है, नृसिंहम भीषणम, उनके लिए जो है बहुत ही भीषण है। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, भद्रम, है ना, बहुत ही कल्याणकारी है। जैसे इस श्लोक में भी यहाँ पर ये ऐसे भगवान नरसिंहदेव के जो है विरोधाभासी गुणों का वर्णन किया गया है कि भगवान क्या हैं, उग्र भी हैं और अनुग्र भी हैं, है ना। अभक्तों के लिए बहुत ही उनका उग्र रूप है, लेकिन भक्तों के लिए क्या है, बहुत ही दयावान रूप है तो और बताए मृत्यु, है ना, कि ऐसे असुरों के लिए क्या है, वो मृत्यु है, लेकिन भक्तों के लिए अमृत्यु, है ना, मृत्यु के भी मृत्यु, उसको भी हरने वाले, मृत्यु मृत्युम, है ना, भजाम्यहम। तो ऐसे भगवान नरसिंहदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये नृसिंहतापनी उपनिषद में बताया। फिर इसी के आगे जो है वर्णन किया गया है, जिसमें कि भगवान के जो हैं ऐसे विरोधाभासी गुणों को वहाँ पर दिखाया गया, दर्शाया गया है कि भगवान क्या है, उग्र अनुग्रम, उग्र भी हैं और अनुग्र भी हैं, है ना, ये वर्णन किया, उग्रम अनुग्रम। विष्णु अविष्णु, कि भगवान क्या है, विशाल भी हैं अविशाल, विष्णु अविष्णु, न ज्वलंतम अज्वलंतम, सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है ना, कि उग्र अनुग्र। तो हम देखते हैं हिरण्यकशिपु के लिए जो है पूरा बहुत ही भगवान का रूप जो था उग्र था, है ना, लेकिन वही जब हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद प्रहलाद महाराज
उनको प्रणाम करते हैं तो उनके लिए बहुत ही जो है कृपावान दयावान भगवान का रूप है ना। भगवान जो हैं हिरण्यकशिपु को ऐसे जो है पूरा अपने नाखूनों से है ना उसका पूरा छाती को, जो कि वज्र के समान था हिरण्यकशिपु की छाती जो है बताया कि पत्थर के समान, शिला के समान जो है कठोर, उसको पूरा चीर दिया है ना। लेकिन वही हाथ जो है भगवान नरसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज के ऊपर रख रहे हैं तो फिर ऐसे रख रहे हैं, जिससे कि जो सॉफ्ट है वो भगवान प्रहलाद महाराज के सिर के ऊपर आए और नाखून जो है वो उनके सिर को कोई क्षति ना पहुंचा पाए है ना, उसका जो है स्पर्श ना हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उग्रम अनुग्रम है ना, विष्णु महाविष्णु, भगवान जो है वो विष्णु अविष्णु की भक्तों के लिए जो है बहुत ही छोटा लघु रूप भी है ना, सौम्य रूप उनका जो है प्रकट करते हैं। और हिरण्यकशिपु के लिए जो है विशाल रूप है ना। तो बताया गया हिरण्यकशिपु बहुत ही विशाल था, हिरण्यकशिपु का जो सिंहासन ही था वही लगभग जो है 200-300 फीट का हो गया तो ऐसे हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने जो विशाल रूप लेकर के, और एक समय ऐसा आया कि फिर जो है वो हिरण्यकशिपु भगवान के नाखूनों में था। नरसिंह वहाँ देख रहे कहाँ चला गया हिरण्यकशिपु है ना। तो एक बार जो है रावण जब युद्ध चल रहा था तो नीचे के लोकों में जो है मही रावण के पास जाते हैं और मही रावण से बोलते हैं कि अभी युद्ध चल रहा है तो बहुत ही सारा जो सोने की लंका है तो सोना जो है सब निकलता जा रहा है यहाँ से है ना, तो कुछ सोना बचेगा ही नहीं ऐसा लगता है, तो इसलिए मुझे सोना दो, मैं यहाँ से स्वर्ण लेने के लिए आया हूँ। तो मही रावण जो है उन्होंने एक पहाड़ जो है दिखाया सोने का, बोले ये ले जाओ। तो रावण ने उठाने का प्रयास किया तो वो उठे ही नहीं, सारी शक्ति जो है लगा दी। तो मही रावण ने कहा कि ये जानते हो ये पहाड़ जो दिख रहा है सोने का ये क्या है ना। तो ये बोले जो है हिरण्यकशिपु के कान के जो है कुंडल थे जिसको कि तुम उठा भी नहीं पा रहे हो है ना, और तुम राम से जो है युद्ध उनको जो है परास्त करना चाहते हो तो ये कैसे तुम्हारे लिए संभव होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान क्या है विशाल, ऐसे हिरण्यकशिपु के लिए भगवान जो विष्णु विशाल रूप, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए बहुत ही छोटा सा सौम्य रूप, जिससे कि प्रहलाद महाराज को जो है भगवान नरसिंहदेव ने अपनी गोद में लिया, उनको प्रेम इस प्रकार से कर रहे हैं। फिर ज्वलंतम अज्वलंतम है ना, पूरा विकराल एक अग्नि के विशाल लपटों के समान है ना असुरों के लिए, लेकिन भक्तों के लिए वो कोई अग्नि जो है बिल्कुल शीतलता प्रदान करने वाली, जो कि हम देखते हैं प्रहलाद महाराज है ना, कि उनको हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से जब मारने का प्रयास किया तो उनके लिए वो शीतल है, उनको कोई उससे जलन जो है नहीं हो रही है ना। और सर्वतोमुखम, हर जगह जो है वो भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को खोज रहे हैं, देख रहे हैं है ना, लेकिन भक्त के लिए जो है असर्वतोमुखम, सिर्फ प्रहलाद महाराज को ही देख रहे हैं। तो ये हम इस प्रकार से वर्णन देखते हैं। और नरसिंह भगवान के जो गुण हैं तो बहुत ही अद्भुत जो हैं उनके गुण हैं, कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर साधारण व्यक्ति मान लीजिए क्रोध प्रकट कर रहा है तो वो दोनों आँखों से क्रोध प्रकट करेगा, ऐसा नहीं कि एक आँख में तो प्रेम है और एक आँख में क्रोध प्रकट होगा। संभव है क्या? संभव नहीं है ना। दोनों आँखें जो एक जैसी का, लेकिन भगवान नरसिंहदेव जो एक आँख से क्रोध से हिरण्यकशिपु को देख रहे हैं, लेकिन एक आँख जो है वो प्रहलाद महाराज को देख रही है। तो ये हम जो है महान उनके जो है गुण देख सकते हैं। इसलिए कहा गया तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम है ना, कि नरसिंह भगवान जो क्या है बहुत ही अद्भुत उनका जो है रूप है। कैसे अद्भुत है? तब कर कमल बरे है ना, जो भगवान के जो है हस्त कमल है तो बहुत ही क्या है वो सॉफ्ट है, नरम है। और हिरण्यकशिपु जो है वो हृदय पूरा वज्र के समान, पूरा पत्थर के समान जो है कठोर है ना। लेकिन साधारणतः हम देखते हैं कि जो एक कठोर चीज़ होती है, हार्ड चीज़ होती है ना, जैसे भौरा है तो भौरा फूलों से जो है खिलता है तो उसमें घुस करके जो है वो सब नरम जो चीज़ रहती है तो उसको पूरा फाड़ देता है ना। तो हार्ड चीज़ जो कठोर चीज़ है वो नरम चीज़ को क्षति पहुँचाएगी, हानि पहुँचा देती है, ये हम साधन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? अद्भुत श्रृंगम, उल्टा है यहाँ पर है ना। भगवान
नरसिम्हदेव जो कि पूरा एक सॉफ्ट है ना, उनके हस्त कमल हैं, तो उन हस्त कमलों से जो है जो हिरण्यकशिपु की छाती पूरी वज्र के समान, पत्थर के समान, उसको पूरा उन्होंने चीर दिया। तो इस प्रकार से हम ऐसे जो हैं अद्भुत उनके गुण देखते हैं, है ना। तो नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए, है ना, अपने अद्भुत रूप में एक जो है खंबे से प्रकट हुए, है ना। भागवतम में बताया गया, तब निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। कि भगवान नरसिम्हदेव जो है क्यों प्रकट हुए? अपने भक्तों के वचन को जो है सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए, है ना। तो प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए फिर देवी देवताओं की जो आशा थी, है ना, उनको जो भगवान ने आशा दिया था कि मैं प्रकट होऊंगा, फिर ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए, है ना, हम देखते हैं कि जब बराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसके बाद हिरण्यकशिपु जो है क्रोधित होकर के उसने तपस्या प्रारंभ कर दी। तो कई हजार 36,000 सालों तक उसने कठोर जो है तपस्या की अमर बनने के लिए, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी अमर नहीं हूँ, तो तुम्हारे लिए तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ, है ना। तो इसलिए फिर ठीक है, अमर नहीं बना सकते, तो अपनी बुद्धि से उसने जो है अलग अलग प्रकार से कि दिन में भी नहीं मृत्यु हो, रात में भी नहीं, ना अंदर ना बाहर, है ना, ना ऊपर नीचे, कहीं भी नहीं, मनुष्य से भी नहीं, पशु से भी नहीं, किसी से भी नहीं। तो ऐसे सब जो है सारे वरदान उन्होंने जो है प्राप्त कर लिए, है ना। तो इसलिए अलग एक जो है विशेष ऐसा रूप जो है चाहिए था कि जो कि सारे ब्रह्मा जी के जो है इन वरदानों की भी वहाँ पर जो है वो रक्षा हो पाए, है ना, और हिरण्यकशिपु का भी वध हो पाए। तो ये सारे वरदान प्राप्त करके फिर हिरण्यकशिपु ने अपने आप को जो है सोच लिया कि मैं तो अब भगवान ही बन गया हूँ, है ना। और हम देखते भी हैं सारी जो है ऋषि मुनियों की पूजा बंद करवा दी, है ना, पूरा जो है सब जगह सारे यज्ञ हवन सब जो है बंद करवा दिए, है ना, अपने सैनिकों को भेज करके पूरा स्वर्ग लोक से सब देवताओं को भगा दिया, है ना। पूरा उल्टा प्रकृति के नियम जो है उल्टे कर दिए हिरण्यकशिपु ने, कि स्वर्ग में तो सारे जो है पापियों को वो भेजने लगा, और जो पुण्यात्मा थे उनको नरक भेजने लगा। ये हम देखते हैं, है ना। वो सबको बोला कि विष्णु मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं, वो सब छोड़ दो, है ना, मेरे नाम का जो है नाम जप करो। तो अपना नाम का ही उसने जो है मंत्र बना लिया, ओम हिरण्यकशिपु नमः। तो क्योंकि शक्ति ब्रह्मा जी से जो है इतनी विशाल जो है शक्ति उसने प्राप्त कर ली ना, है ना। तो ऐसे इस वरदान को जो है फिर भी सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी के जो हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रकट हुए। और प्रहलाद महाराज उन्होंने जो उनका जो विश्वास था, उनकी जो श्रद्धा थी कि भगवान जो हैं हर जगह उपस्थित हैं, है ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज तो जो है वास्तव में किसी दूसरी वस्तु को देख ही नहीं रहे थे, हर जगह जो है केवल भगवान की कृपा को ही वो देख पा रहे थे हर चीज़ में, है ना। तो इसलिए जब उनको पहाड़ से फेंका गया, तो ऐसा नहीं कि वो पहाड़ जो है देख रहे थे मुझे कहाँ से गिराया जा रहा है ना। अग्नि में जलाया गया, सांप से जो है उनको जहर दे करके, तो कहीं भी ये सारी चीज़ें वो जो है नहीं देख रहे थे। हर जगह जो है वो केवल भगवान की ही कृपा को देख पा रहे थे, है ना। क्योंकि नारद जी के माध्यम से उनको जो है भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी, है ना। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चले गए, तो नारद जी उतने ही समय तक जो है कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के आते हैं, और कई हजार वर्षों तक 36,000 वर्षों तक जो है हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, है ना। तो प्रश्न उठ सकता है कि फिर हिरण्यकशिपु जब वापस आए तो प्रहलाद महाराज तो केवल 5 वर्ष के थे, है ना। तो 5 वर्ष के कैसे इतनी तपस्या के बाद? तो इसलिए ऐसे इतने ही वर्षों तक वास्तव में प्रहलाद महाराज क्या है, कयाधु माता के जो है गर्भ में ही रहे, और वहीं पर नारद जी जो है नित्य प्रति उनको श्रीमद् भागवतम के जो हैं उपदेश प्रदान करते रहे, है ना। फिर बाद में जो है वो उनका प्राकट होता है। तो इसलिए फिर जब हिरण्यकशिपु की तपस्या समाप्त होने का समय आता है, तो उसी समय फिर
प्रहलाद महाराज का प्राकट होता है। तो इसलिए 5 वर्ष की उनकी अवस्था वहाँ पर थी। तो ऐसे जो है प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने कष्ट दिया और उनकी श्रद्धा कि भगवान जो है हर जगह है ना, और प्रहलाद महाराज देख रहे थे कि जब कहा कि खंबे में भी है, स्तंभ में क्या है, क्या हिरण्यकशिपु ने विचार किया, तो प्रहलाद महाराज तो देख रहे हो। वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नरसिंह भगवान जो है खंबे के पीछे ही खड़े हुए थे है ना, और वो विचार कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज कौन से खंबे में बोलेंगे, तो जो खंबे में बोलेंगे तुरंत में जो है दौड़ करके वहाँ पर वो खंबे में चला जाऊँगा, है ना। इस प्रकार से भक्तों के लिए हम देखते हैं भगवान कितने उनकी रक्षा करने के लिए जो है, उन पर कृपा करने के लिए, क्योंकि अपनी अचिंत शक्ति से जो है भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे रासलीला का बताया गया है कि रासलीला में एक वर्णन आता है कि भगवान ने जो है सभी गोपियों के लिए अलग अलग जो है रूप लिए, है ना, हर एक गोपी के लिए अपना जो है विस्तार कर लिया। लेकिन एक जगह वर्णन है कि भगवान इतनी जो है स्फूर्ति से, इतनी जो है तीव्रता से एक गोपी के पास से तुरंत दूसरी गोपी के पास जा रहे थे कि हर गोपी को यही लग रहा था कि भगवान अभी जो है मेरे साथ है, क्योंकि ये भगवान की जो है तीव्रता है, उनका वेग इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी ऐसा वेग, भगवान पूरा तैयार थे कि जो खंबे में बोलेंगे तो प्रहलाद महाराज तो तुरंत नरसिंह भगवान जो है उस खंबे में भाग करके जाएंगे और वहाँ से प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो इतने जो हैं आतुर हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों की जो है रक्षा करने के लिए भगवान, हम देखते हैं ना भगवान कितने आतुर, लेकिन हमें जो है वो आतुरता प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से स्तंभ से अद्भुत रूप में जो है भगवान नरसिंह में प्रकट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल नरसिंह भगवान जो है खंबे से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो है कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो केवल जो है क्षत्रियों के वंश में ही आते हैं, भगवान ब्राह्मणों के वंश में आते हैं, तो फिर नरसिंह भगवान कौन से जो है क्षत्रिय वंश में, कौन से ब्राह्मण वंश में, कोई वंश ही नहीं है, तो आधा मनुष्य का रूप और आधा शेर का रूप, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमेशा जो है वो राजवंश में, क्षत्रिय वंश में है। भगवान अपनी इच्छा से जो है कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। कोई स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान कोई पाबंदी नहीं है कि भगवान यहीं से प्रकट होना है। और इसलिए हम देखते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी है, तो उसी दिन जब वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, तो वो शालिग्राम शिला की सेवा कर रहे थे, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान का जो है श्रृंगार भी कर सकूं, है ना। शालिग्राम शिला में तो श्रृंगार नहीं कर पाते ना, तो भगवान आप जो हैं अपने मूल रूप में जो है कृपा करके प्रकट हुई है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि जब आप खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो फिर शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं, इससे क्यों प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रार्थना पर जो है फिर आज ही के दिन शालिग्राम शिला में से एक जो शालिग्राम शिला है, तो उससे राधा रमन जी बहुत ही सुंदर रूप में जो है प्रकट हो जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, ताकि उनकी जो है सेवा कर सकें, है ना, उनका श्रृंगार कर सकें, उनको भोग लगा सकें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान जो है केवल खंबे से, भगवान तो भक्तों के लिए जो है कहीं से भी, जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ से प्रकट हो सकते हैं। और पुराणों में भगवान नृसिंहदेव के प्राकट्य की जो है अलग अलग कथा भी वर्णित की गई है ना। जैसे पुराणों में बताया गया कि भगवान भागवतम में हम देखते हैं, है ना, हमें कथा प्राप्त होती है कि संध्या के समय भगवान जो है ना, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए वहाँ पर स्तंभ से प्रकट हुए। लेकिन पुराणों में एक जगह वर्णन है कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट होकर के भगवान भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। और ये लीला होती है। फिर हिरण्यकशिपु इस प्रकार से प्रहलाद महाराज से पूछता है कि कहाँ, कौन से खंबे में तुम्हारे भगवान, है ना, क्या इस खंबे में भी है। तो फिर ऐसे भगवान जो है भ्रमण कर रहे थे और फिर भगवान वहाँ से प्रकट हो जाते हैं। तो ये भी कथा प्राप्त होती है। फिर पुराणों में ही वर्णन है कि एक बार एक जो है विश्वक्षक सेन नाम के जो है भगवान के एक महान जो है भक्त थे, एक ब्राह्मण थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने जो है, एक शक्तिशाली व्यक्ति था उनके राज्य में, तो उसने जो विश्वक्सेन थे उनसे कहा कि तुम जो है एक शिवलिंग को दिखा, बोला कि ये मेरे उपासक है, तुम इनकी जो है पूजा अर्चना करो, है ना। तो विश्वक्सेन ने कहा कि मैं तो ये कैसे संभव है, मैं तो भगवान विष्णु का जो है उपासक हूँ। लेकिन वो उसने जो है बलपूर्वक, है ना, उनको
प्रयोग किया कि नहीं तुम्हें करनी ही है, तो तुम जो है ये शिवलिंग की उपासना करो मेरे लिए, है ना। तो भगवान के भक्त थे तो इसलिए शिवलिंग की जो है वो आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे लेकिन भगवान की ही शिवलिंग के रूप में जो है वो मंत्र जो है भगवान के ही अर्पण कर रहे थे। तो उसने देख लिया कि ये तो जो है इस प्रकार से तुम कर रहे हो, है ना, मेरे लिए पूजा कर रहे हो और भगवान की स्तुति जो है विष्णु की कर रहे हो, तो तुरंत तलवार लेकर के उसने उनको मारना चाहा। तो उसी शिवलिंग से फिर क्या है भगवान नृसिंहदेव जो हैं अपने ज्वलंत रूप में, उग्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो तुरंत जो है उसका क्या कर देते हैं, वहाँ पर वध कर देते हैं, है ना। ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है, पेशेंट डाइट, इस प्रकार से पूरा वहाँ पर तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से विश्वक्सेन भक्त के लिए भी वहाँ पर शिवलिंग से जो है नृसिंह भगवान प्रकट हुए। तो ऐसे अलग अलग रूपों में जो है भगवान समय समय पर भक्तों पर कृपा करने के लिए जो है प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्तंभ से ही जो हैं प्रकट होते हैं। एक समय जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की जो हैं एक पुजारी थे, तो भगवान ने उनको, जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि तुम मेरे लिए जो है ये इस प्रकार विधि से एक लड्डू बनाओ। तो उन्होंने लड्डू का जो है निर्माण किया जैसे भगवान ने उनको आदेश दिया था लेकिन लड्डू क्या हुआ, बहुत ही जो है कठोर बना, कड़क बना लड्डू। तो भोग लगा दिया और भोग लगाने के बाद उसी समय जो है वो राजा वहाँ पर आ गए। तो पुजारी ने जो है वही लड्डू राजा को दे दिया राजा ने जब खाया तो दांत टूट गए उनके बोले ये कितना कठोर जो है आपने लड्डू लगाया है। तो बोले भोग ऐसा लड्डू आप जगन्नाथ जी को जो है खिला रहे हैं। तो बोले भगवान ने ही मुझे आदेश दिया। तो राजा ने बोला क्या ये कैसी बात कर रहे हो, है ना, कठोर लड्डू तुमने बनाया और बोल रहे हो कि भगवान ने आदेश दिया है तो इस प्रकार से थोड़ा उन्होंने जो है पुजारी को, है ना, राजा ने डांट फटकार लगाई। तो बाद में जो है राजा के स्वप्न में नृसिंह भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पर जो है प्रकट होते हैं और जगन्नाथ जी कहते हैं कि वास्तव में मैंने ही जो है पुजारी को ये विधि से बनाने के लिए वो लड्डू कहा था, मेरी इच्छा थी, है ना। तो वो इस प्रकार से कठोर बनेगा, लेकिन वो भी मुझे प्रिय है। तो उस कठोर लड्डू को भी मैं नरसिंह रूप से जो है ग्रहण करता हूँ, उसको खाने आता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों पर अनुग्रह करने के, तो आज भी इसलिए वो लड्डू वहाँ पर भोग लगाया जाता है। लेकिन भक्तों को जो है सब वो बिल्कुल उसको चूरा करके दिया जाता है ना, ताकि जो है उनके दांत ना टूटे लेकिन नरसिंह भगवान जो हैं कृपापूर्वक उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो इसलिए उसको नरसिंह लड्डू बोलते हैं तो ऐसे भी भगवान जो हैं नरसिंह भगवान वहाँ पर प्रकट हुए, है ना। और फिर ये लीला के बाद ही हम देखते हैं कि सीमाचलम में जो एक स्थान है विशाखापट्टनम के पास, तो प्रहलाद महाराज एक बार जो है वहाँ पर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान की वो सेवा करना चाहते थे। ये लीला जब हो गई, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, उसके बाद तो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की कि मैं आपकी जो है सेवा करना चाहता हूँ। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के फिर वहाँ पर भगवान जो हैं बराह लक्ष्मी नृसिंह रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो जो जीयड़ नृसिंह हैं, है ना, हिमाचल में वहाँ पर बराह देव, उनका आधा जो रूप है वो बराह का और मुख्य जो है वो नृसिंह भगवान, और लक्ष्मी जी भी साथ में उनकी गोद में विराजमान है। तो इस प्रकार से बराह लक्ष्मी नृसिंह रूप में भी भगवान जो हैं प्रकट हुए। फिर देवी देवता भी जो है सेवा कर पाएँ भगवान की, है ना, क्योंकि इस लीला में तो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु का भगवान ने बस वध किया, प्रहलाद महाराज को कृपा दी, लेकिन भगवान चले गए। लेकिन दूसरे और सभी भक्तों को जो है वो सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसलिए भगवान फिर क्या करते हैं, नृसिंहपल्ली एक जो है क्षेत्र है, स्थान है, वहाँ पर प्रकट होते हैं और वहाँ पर रहते हैं बहुत समय तक। तो सारे देवी देवता भी फिर वहाँ पर आते हैं और सब अपने घर बनाते हैं, सारे देवी देवता मिल करके, और कई समय तक फिर वहाँ पर भगवान नृसिंहदेव की वो स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग समय पे भगवान अलग अलग जो हैं रूपों में प्रकट होते हैं, है ना। चेतन चेतावन में बना आता है कि कैसे एक बार जब श्रीवास ठाकुर के यहाँ पर प्रतिदिन चेतन महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो श्रीवास ठाकुर एक बार जो है अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे थे, और श्राद्ध कर्म
करते हुए उन्होंने जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। तो विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान नृसिंह का भी जो है एक नाम आता। तो जब नृसिंह भगवान का नाम आया तो तुरंत चेतन महापुरुष को सुन करके जो है उग्र रूप में आ गए, उन्होंने नृसिंह भगवान का रूप ले लिया और गदा जो है उठा ली, वो पूरा दहाड़ने लगे, है ना। तो सारे जो सब नगर के लोग थे, पूरा हृदय जो है उनका काँप गया, है ना, पूरा भयभीत डर गए, पूरा भय से जो है कि ये इस प्रकार से चेतन महाप्रभु ने ऐसा रूप जो है वास्तव में क्यों लिया है ना। क्योंकि वो दहाड़ जो थी तो बहुत ही भयानक है ना। अभी यहाँ पर अगर एक सिंह जो है दहाड़े तो हम सब भाग जाएंगे तो ऐसी कई शेरों की जो है नरसिंह भगवान जब दहाड़ते हैं तो कई हजारों लाखों जो है शेरों की दहाड़ के उससे भी श्रेष्ठ जो है वो इस प्रकार से उनकी गर्जना जो है दहाड़ होती है। तो हम विचार कर सकते हैं उससे फिर कितना जो है। और चेतन महाप्रभु तो वही हैं, है ना, वही जगन्नाथ हैं, वही कृष्ण हैं, वही नरसिम्हदेव हैं। तो जब वो दहाड़ रहे हैं तो फिर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो है जब देखा कि भक्त जो हैं सारे भयभीत हो रहे हैं, है ना, डर रहे हैं, तो फिर चेतन महाप्रभु ने पुनः जो है अपना सौम्य रूप ही फिर सबको वहाँ पर जो है दिखाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे तुरंत आवेश में आ जाते हैं। वो चेतन महाप्रभु के एक भक्त थे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, जो कि नरसिम्हदेव के जो है बहुत ही महान भक्त थे। तो उनके साथ में नरसिंह भगवान जो है हमेशा रहते थे, है ना। ऐसा वर्णन है कि प्रत्यक्ष रूप से जो है जो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे, जिनका कि नाम चेतन महाप्रभु जो है नृसिम्हानंद ब्रह्मचारी उनको नया नाम दे दिया था, है ना, नृसिंह भगवान की अटूट भक्ति के कारण। तो हर प्रति क्षण जो है वो भगवान नृसिंह से जो है आमने सामने बात करते थे, है ना। उनके हृदय में जो है पूरा नृसिंह भगवान का प्राकट्य था, उनका आवेश था। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी उनके लिए भी हमेशा जो है प्रकट थे, है ना। फिर संकीर्तन आंदोलन की जो है रक्षा करने के लिए हमेशा जो है चेतन महाप्रभु की लीला में, और जो चेतन महाप्रभु की लीला आज भी चल रही है, अभी भी चल रही है निरंतर, है ना। ऐसा नहीं कि अभी लीला जो है समाप्त हो गई है। चेतन महाप्रभु ने 500 साल पहले जो है शुरुआत की, तो वो लीला निरंतर अभी भी जो है इस कृष्ण भावनामत आंदोलन के माध्यम से प्रभावित हो रही है। अद्यपि से लीला करे गोर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारी पाए। तो कोई कोई भाग्यवान जो होते हैं वो उसको देख सकते हैं। तो अगर कोई भी जो है ये संकीर्तन आंदोलन में लीला में विघ्न करता है, तो फिर नृसिंह भगवान जो है हमेशा रक्षा के लिए, जैसे सुदर्शन चक्र अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे तैयार है ना, वो हमेशा उपस्थित है। तो ऐसे भगवान नृसिम्हदेव जो हैं हमेशा उपस्थित हैं। और हम देखते भी हैं कि जब चेतन महाप्रभु प्रतिदिन जो है नदिया में नगर संकीर्तन के लिए जाते थे भक्तों को लेकर के तो एक समय वहाँ का जो मुसलमान था नवाब हुसैन शाह, तो उसने अपने जो हैं गुरु काजी उनको आदेश दिया, ये क्या सब जो हैं शोर शराबा करते रहते हैं, है ना, तो ये सब बंद करवाओ। तो काजी अपने जो हैं कुछ सैनिकों के साथ गया और एक जगह कीर्तन चल रहा था, तो वहाँ पर उसने मृदंग तोड़ दिया, सारा जो है सब तोड़ फोड़ कर दी, भक्तों को भगा दिया और बंद करवा दिया कीर्तन, है ना। तो भक्तों ने चेतन महाप्रभु को बताया। तो चेतन महाप्रभु ने जो है जब सुना तो बहुत ही चेतन महाप्रभु क्रोधित हुए, है ना, कि संकीर्तन आंदोलन को कौन जो है रोक सकता है, आज ही सारे जो यवन हैं उनको मैं मार डालूंगा, है ना। तो चेतन महाप्रभु सब भक्तों को उन्होंने बुलाया कि हम पूरा उत्साह से जो है संकीर्तन करेंगे। तो ऐसे 4 जो है उन्होंने मंडली बनाई। एक मंडली में 21 लोग होते थे, है ना, 4 ऐसे जो है मृदंग बजाने वाले और एक जो है गाते थे, और बाकी के 16 लोग जो हैं वो नृत्य और करताल सब बजाते हुए। तो ऐसे 21 लोगों की 4 मंडलियाँ, और पूरा कीर्तन जो है फिर निकाला, उन्होंने प्रारंभ किया हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, है ना। और बहुत सारे फिर लोग जो हैं उससे जुड़ गए, और सब ऐसे कीर्तन करते करते जो चांद काजी थे तो उसके घर के वहाँ पर गए। तो चांद काजी जो है पूरा कीर्तन को सुनकर ही ये अंदर ही घर में छुप गया, बाहर निकला ही नहीं वो है ना। तो चेतन महाप्रभु ने वहीं पर जो है चेतन महाप्रभु जाकर के बैठ गए, और चेतन महाप्रभु ने कहा अपने जो है पार्षदों को कि काजी को जो है बुला करके लाइए, है ना। तो जब उनके पार्षद जो हैं सब भक्तगण गए, तो फिर काजी जो है पूरा डरा डरा सहमा वहाँ पर आया, और उसने जो है प्रणाम
चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से किया। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है चैतन्य महाप्रभु और काजी के बीच में वहाँ पर जो है संवाद भी होता है, चर्चा भी होती है ना। और चैतन्य महाप्रभु जो है पूछते हैं कि पहले तो तुम जो है बहुत ही इस प्रकार से भक्तों को परेशान करने के लिए डराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तो इस प्रकार से तुम पूरी बहुत ही विनम्रता दिखा रहे हो, तो ये अचानक से ये कैसे बदलाव है ना, ये ऐसे कैसे जो है तुम्हारे अंदर इस प्रकार से हो गया। तो जो काजी हैं वो फिर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि बहुत ही ये गुप्त है, मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि ये भक्तों को जो है डराने धमकाने के बाद और ऐसा मृदंग तोड़ने के बाद जब मैं वापस अपने घर पर आया और घर में जब मैं शयन कर रहा था तो उसी रात्रि में है ना, से ही रात्रि एक सिंह महाभयंकर नर देह सिंह मुख गर्जय बिस्तर, कि उसी रात्रि में फिर क्या है एक जो सिंह आया ना, जो कि उनका बहुत ही विशाल जो है महाभयंकर रूप था। आधा उनका जो है नर देह था पूरा, और जो मुख था उनका सिंह मुख, और गर्जय बिस्तर, मेरे बिस्तर पर जो है वो बैठ गए, मेरी छाती पर बैठ गए और बहुत ही जोर से जो है गर्जना करने लगे। और उन्होंने जो है अपने नाखून वो भी मेरी छाती पर लगा दिए, तो उसको फाड़ना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने इस प्रकार से किया तो तुम्हें और सारे तुम्हारे जो यवन हैं सबको मैं जो है चीर फाड़ डालूँगा तो फिर वो काजी दिखाते कि देखो मेरी छाती पर जो है अभी उनके नाखूनों के निशान भी हैं, तो वास्तव में नाखूनों के वहाँ पर जो है निशान भी थे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही काजी ने भी जो है ना भक्तों के संकीर्तन आंदोलन को बंद करने का प्रयास किया, तो तुरंत नरसिंह भगवान जो है वहाँ पर प्रकट हुए, और जो उन्होंने सैनिकों को भेजा था परेशान करने के लिए भक्तों के, तो सैनिक भी वापस आए और उन्होंने कहा काजी को कि हम जब इस प्रकार से बंद करवाने गए तो हमारे मुंह पर जो है अग्नि की लपटें बहुत तेज आई, है ना, जिससे हमारा पूरा मुंह जल गया और मुंह में जो है फुले पड़ गए, है ना। और साड़ी जो दाढ़ी थी हमारी दाढ़ी जल गई, है ना, पूरी लंबी लंबी दाढ़ी होती ना, तो पूरी दाढ़ी जो है जल गई, मुंह में फुले पड़ गए, सब हाथ पैर तो इस प्रकार से हमारी स्थिति हुई, है ना। तो ये हम देखते हैं नरसिंह भगवान का जो है प्रभाव कि हमेशा कैसे वो संकीर्तन आंदोलन के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए हर समय जो है उपस्थित रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भी इस्कॉन मायापुर कि जब 1984 में वहाँ पर जो है कुछ डाकुओं ने हमला किया और बहुत ही जो है बहुत सारे बम के साथ, है ना, बंदूकों के साथ जो है वो आए थे, तो क्षति भी पहुंचाई, बहुत सारे भक्तों को जो है मारा भी, है ना। और उसी में एक सन्यासी भी जो हैं भक्ति राघव महाराज, तो उनको भी पैर को भी जो है क्षति पहुंची। तो बाद में जो है भक्तों ने विचार किया कि कैसे जो है ये रक्षा हो सकती है, तो विचार किया कि जब योगपीठ में भी आक्रमण एक बार जब हुआ था तो वहाँ पर भी फिर भक्ति सिद्धांत महाराज है, भक्ति ठाकुर है, तो उन्होंने नरसिंह भगवान की जो है स्थापना की थी। और नरसिंह भगवान की स्थापना करने के बाद वहाँ पर फिर कभी भी कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार से क्षति नहीं हुई। तो इस प्रकार से सबने विचार किया कि यहाँ पर भी हमें जो है नरसिंह भगवान की स्थापना करनी चाहिए, उग्र नरसिंह, है ना, ये रूप उनको जो है उनकी सेवा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो इतना आसान नहीं था, है ना, कि कैसे जो है उस उग्र रूप को बनाया जाए, कौन जो है भगवान नरसिंह के ये विग्रह जो है बनाएगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए भवानंद प्रभु थे, भवानंद दास, तो उनको ये आदेश दिया कि आप जो है खोज कीजिए एक स्थपति की, जो कि इस प्रकार से भगवान नरसिंह की ये उग्र जो है विशाल भयानक रूप जो है ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए जो है हमारे मंदिर के लिए बना पाए। तो ऐसे खोज करते करते फिर उनको एक बार जो है एक स्थपति मिल जाते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि आप जो है बनाइए, तो वो तैयार भी जो है हो जाते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा आपको विग्रह जो है। लेकिन कुछ समय के बाद वो मना बोल देते, क्योंकि जो उनके गुरु थे कांचीपुरम में, वहाँ के जो है शंकराचार्य, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये विग्रह अगर तुम जो है उग्र रूप बनाओगे तो तुम्हें हानि हो जाएगी, तुम्हारा परिवार तो पूरा जो है क्या है नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए उनको मना बोल दो।
लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि ये इस्कॉन मायापुर के भक्तगण हैं, है ना, वो चाहते हैं वास्तव में, तो फिर उन्होंने उनको हाँ बोल दी कि हाँ तुम इनको जो है ये विग्रह बना करके दो। तो भगवान नरसिम्हदेव के जो विग्रह हैं, जो उग्र रूप जो बनाया जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी जो है मार्बल से, कोई भी पत्थर से बना दिया, तो उसके लिए जीवंत जो है वो शिला चाहिए, है ना। जीवंत शिला से ही भगवान के ऐसे उग्र रूप को निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो जीवंत शिला अर्थात उसकी एक विशेष जो है पहचान होती है जीवंत शिला की, कि एक प्रकार का जो कीड़ा होता है जो कि केवल स्फटिक पत्थर को ही खाता है, तो ऐसा कीड़ा अगर उस शिला से जो है प्रवेश करे, उसको खाते खाते जाए एक छोर से और दूसरे छोर पर निकल जाए, तो उससे पूरी एक पतली जो है रेखा पत्थर पे पड़ जाती है। तो ऐसे उससे जो है पहचान होती है कि ये जीवंत पत्थर अर्थात इसमें जो है प्राण है। तो ऐसे बहुत समय तक जो है उन्होंने खोज किया, है ना, और बार बार भगवानंद प्रभु वो सब की कब निर्माण होगा, कब आप बनाना चालू करेंगे, अभी तक आपने बनाना चालू ही नहीं किया, है ना। तो लंबे समय के बाद फिर उनको ऐसी जो है शिला प्राप्त हुई और उन्होंने उससे फिर निर्माण किया कई महीनों के बाद। और निर्माण होने के बाद एक जो झोपड़ी थी उनकी स्थपति है, तो उन्होंने विचार किया कि अभी एक जगह उनको जाना था, दूसरी जगह कहीं अपने रिश्तेदारों में मिलने के लिए, तो वो झोपड़ी में जो है भगवान नरसिम्हदेव का विग्रह जो कि पूर्ण रूप से अभी तैयार हो गया था, तो वहाँ पर उसको रख करके और लॉक लगा करके बंद करके और फिर चले गए उधर कि भेज देंगे आराम से, उनको कोई उतनी जल्दी नहीं थी, है ना, कि एक हफ्ते के बाद जो है भेज देंगे। तो तुरंत जो है फिर उनको पता चला कि जो झोपड़ी में बंद कर गया था तो पूरी झोपड़ी जल गई, आग लग गई पूरी झोपड़ी। फिर तुरंत जो है उसने फ़ोन लगाया कि आपके विग्रह जो है तैयार है, ले जाइए आप, है ना, कि अभी तो झोपड़ी जलाइए, पता नहीं क्या क्या जला देंगे। क्योंकि उसको जो है बहुत देर था कि इतनी जल्दी क्या है, लेकिन भगवान नरसिम्हदेव जो है वो जल्दी से जाना चाहते थे, है ना, कि भक्तगण जो है सेवा प्रारंभ हो। तो इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वयं नरसिंह भगवान जो है तैयार थे, नहीं मुझे जो है वहाँ पर प्रकट होना है। तो भगवान अपनी इच्छा से ही जो है, अपनी कृपा से ही वास्तव में प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से फिर नरसिंह भगवान के विग्रह को लाया जाता है। तो बहुत सारे सब भयभीत थे ये उग्र रूप को देख करके, है ना, क्योंकि हम देखेंगे तो कितना जो है मंगला आरती में आप देखेंगे तो पूरा भगवान नरसिंह का जो है उग्र रूप वहाँ पर जो है भीषण रूप हमें दिखाई देता, प्रकट होता है। हालांकि भक्तों के लिए वो नहीं है, लेकिन सभी भक्त जो है शुरुआत में पूरा भयभीत थे, पूरा डर रहे थे कि कौन इनकी जो है सेवा कर पाएंगे, है ना। इसके लिए सेवा करने के लिए तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहिए तो कौन करेगा, है ना। तो फिर पंकजांघ्रि प्रभु जो हैं, जो कि प्रथम पुजारी भी थे, तो वो उसके लिए तैयार होते हैं, है ना। क्योंकि अगर नरसिंह भगवान का हम जो है स्मरण कर रहे हैं और पंकजांघ्रि प्रभु का अगर स्मरण न करें तो उनके बिना तो नरसिंह भगवान का स्मरण करना इस्कॉन मायापुर में फिर अधूरा है ना। क्योंकि उनके मुख्य विशेष जो हैं सेवक जिन्होंने की सेवा की, और इस प्रकार से आशा है कि भगवान के जो हैं लीला में ही बाद में नरसिंह भगवान उनको जो है अपनी लीला में लेकर के गए तो वो जो हैं उन्होंने फिर सेवा प्रारंभ की। और बहुत सारे फिर वर्णन भी बताते भी हैं कि नरसिंह भगवान कैसे अपने भक्तों पर जो है कृपालु दयालु, है ना। तो बहुत सारे जो हैं नरसिंह भगवान ने जो हैं चमत्कार भी किए, है ना। चमत्कार नहीं है वो, बाहरी लोगों के लिए हम इस प्रकार से उसको चमत्कार मान सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान की जो है कृपा है ना। तो एक बार पंकजांघ्रि प्रभु बताते हैं कि जब वो सेवा कर रहे थे तो एक स्त्री जो है आती है और उनको जो है वो चरणामृत बांटने के लिए बोल देते हैं, है ना। भगवान नरसिम्हदेव का चरणामृत था, तो वो कहते हैं कि आप जो है लीजिए वो सबको बांट दीजिए। तो वो माताजी जो है बाद में बताते हैं कि आज ही अभी मैंने तुरंत जो है भगवान नरसिम्हदेव से प्रार्थना की थी कि आप मुझे जो है अपनी सेवा में लगाइए। वो देखिए नरसिंह भगवान जो हैं कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि मैंने तुरंत जो है प्रार्थना की। ऐसा नहीं कि कल मैंने प्रार्थना की थी, अब भी प्रार्थना मैंने अभी जो है प्रार्थना की और तुरंत आपने जो है मुझे बुलाया और आदेश दिया कि ये चरणामृत आप जो है सभी को बांट दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी जो है कृपा की, है ना। फिर एक पुजारी थे तो वो भी अपना जो है नरसिम्हदेव के पुजारी अनुभव बताते हैं, है ना, कि भगवान कैसे जो है उनके स्वप्न में
प्रकट हुए, वो देख रहे हैं कि सारा सब कुछ जो है, सब सारी जगह आग लगी हुई, सब जल रहा है ना। तो बाद में सब भक्तों को उन्होंने जो है बताया, जब चर्चा की कि ये इस प्रकार का जो है ऐसा स्वप्न क्यों आया, तो उन्होंने विचार किया कि वास्तव में कल से जो है शालिग्राम शिला को जल दान देना जो अर्पण है, जो कि उत्सव चलता है 1 महीने तक, तो वो प्रारंभ हो गया है, लेकिन कल हमने जो है जल दान नहीं किया। तो भगवान नरसिम्हदेव जो है उनको ताप अभी जो है महसूस हो रहा है ना, उनकी त्वचा पूरी जल रही है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनको जो है ठंडक प्रदान की जाए, है ना। तो भगवान ऐसे जो हैं प्रेरणा देते हैं, कृपा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी जो है भक्तों के जीवन में घटनाएं घटित हुई, उनकी जो है लीलाएं हैं नरसिम्ह भगवान की, जिन्होंने जो है प्रार्थना की और भगवान ने जो है उसका फल, उनकी रक्षा की, है ना, उसको फल दिया। ऐसा नहीं कि भौतिक जो है कोई ऐश्वर्यवान जो फल है, लेकिन भक्ति में विशेष रूप से जो है भक्ति में जीवन में जो रुकावटें आती हैं, है ना, तो उससे भगवान नरसिम्हदेव क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें जो है भगवान नरसिम्हदेव से, है ना, प्रार्थना जो है करनी चाहिए कि कैसे वो हमारी भक्ति के विघ्नों से जो है रक्षा कर पाएँ, है ना। तो जैसे प्रहलाद महाराज हमेशा उनके ऊपर जो है आश्रित हैं, तो हमेशा प्रहलाद महाराज की भगवान नरसिम्हदेव जो है रक्षा कर रहे हैं हर समय, है ना, हर स्थिति में इस प्रकार से तैयार हैं। भगवान नरसिम्ह उनके समक्ष जो है उपस्थित, उनको आश्रय देने के लिए, उनको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय, है ना। नमस्ते, नमस्ते अर्थात जो है नमस्ते, कि मैं आपकी जो है शरण में हूँ, है ना, आना चाहता हूँ। लेकिन कैसे? नम का अर्थ होता है न, अर्थात जो है अहंकार, है ना, अहंकार का प्रतीक है। और मैं बताया गया है ये क्या है, ममता का जो है प्रतीक माना गया है ना। तो अहंकार और ममता जो है उनको त्याग करके भगवान नरसिम्हदेव के पास जाना, शरण में जाना उनकी, है ना। इसलिए शास्त्रों में बताया, अहम कृति मकारस्यात् नकारत निषेधत तस्मात् तु नमसा क्षेत्री स्वातंत्रम परित्यज्यते, कि जो अहंकार अर्थात क्या है, मैं और मेरा की भावना, क्योंकि इसी से, ममता से और मिथ्या अहंकार से ही हमारी ये भावना उत्पन्न होती है। तो भगवान को जो है नमस्कार करना, नमस्ते, कि मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन कैसे? अहंकार को और ममता को जो है त्याग करके, जो है छोड़ करके वास्तव में जाना उनकी शरण। इसको वास्तव में कहा गया है शरणागति, है ना। तो भगवान ऐसे जो हैं भक्तों पर विशेष रूप से कृपावान रहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब विभीषण भगवान के पास जाते हैं शरणागति लेने के लिए, तो बाहर जो है वो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भगवान राम सभी अपने जो हैं सेवकों से चर्चा कर रहे थे कि विभीषण को शरणागति देनी है, क्या है ना। तो विभीषण फिर वहाँ पर जो है प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर बताते हैं, सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदतु माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम, कि सर्वलोक शरण्याय, जो आप सभी लोगों को जो है शरण प्रदान करने वाले, शरण देने वाले हैं। राघवाय महात्मने, हे राघवेंद्र, है ना, हे महान जो है कृपालु ईश्वर, मैं क्या हूँ, असुर कुल में हूँ, है ना, उत्पन्न हूँ। तो असुरों में सामान्यतः हम देखते हैं कि भक्ति का जो है उदय है, ऐसी भावना है भगवान की शरणागति लेने की, वो बहुत ही अल्प ही उदय हो पाती है, इतनी साधारण नहीं है ना। तो मेरे अंदर वो जो है इच्छा उदय हुई है, और फिर उदय हुई उस इच्छा को जो है स्थापित, है ना, उसमें दृढ़ उस पर रह पाना, तो ये भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मेरे अंदर जो है वो उदय हुई है ना, इच्छा आपकी शरण लेने की, मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ। तो आप क्या है, मुझे इस प्रकार से मैं आपके समक्ष जो है उपस्थित हुआ हूँ, विभीषणम उपस्थितम। तो ये मेरा निवेदन है ना, निवेदतु माम क्षिप्रम, कि आप जो है मुझे इस प्रकार से अपनी शरण में माने, है ना, अपने शरणागत दासों में से एक जो है मुझे समझे, शरण प्रदान करें, जिससे कि मैं पूर्ण रूप से आपकी सेवा में लग पाऊँ। नहीं तो पता नहीं कि कब जो है ऐसी भावना मेरी जो है वो विखंडित हो जाए,
है ना, और दोबारा से मैं जो है संसार के भोगों में ही वो लिप्त हो जाऊं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान नृसिंह देव जो हैं क्या भक्तों के ये जीवन में जो है भक्ति में जो भी सारे अवरोध ऐसे भगवान की शरणागति लेने में अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो जो अवरोध आते हैं तो वो क्या है, उनका विनाश करते हैं, है ना। इसलिए हमें निरंतर जो है प्रार्थना करनी चाहिए उनसे, उनके आशीर्वाद की जो है कामना करनी चाहिए भक्ति में जीवन में, कि कैसे भक्ति से सारे जो है अवरोध हैं, जो भी हमें विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं हमारे मन के कारण, शरीर के कारण और अलग अलग जो हैं कारणों से जो हमारा मन विचलित होता है, तो इस प्रकार से भगवान नृसिंह देव क्या करेंगे, फिर हमें शक्ति प्रदान करेंगे उनकी शरणागति में आगे बढ़ने के लिए, उनकी शरण जो है लेने के लिए, जिससे कि हम निरंतर प्रहलाद महाराज के समान जो है फिर भगवान का जो है स्मरण कर पाएँ। जैसे प्रहलाद महाराज हर समय जो है किसी वस्तु को जो है उनको कोई कष्ट नहीं था, किसी भी चीज़ को वो नहीं देख रहे थे, है ना। भगवान का ही केवल नृसिंहदेव का हर समय जो है वो स्मरण कर रहे थे हर वस्तु में, है ना। हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे उनको जो है कष्ट सब देने का प्रयास किया, है ना, लेकिन किसी भी चीज़ से वो विचलित नहीं थे हर स्थिति में, क्योंकि स्मरण भगवान को अपने समक्ष उन्होंने जो है नृसिंह भगवान को रखा हुआ था। उनका ही एकमात्र केवल वो कि जो भी भगवान की इच्छा होगी वो मुझे स्वीकार है। तो हर एक घटना में वो भगवान को ही देख पा रहे थे कि वास्तव में कैसे भगवान जो है वहाँ पर उपस्थित हैं, है ना। तो ये भक्तों का जीवन। तो ऐसे हमें जो है अपने जीवन में हर एक स्थिति में जो है वो भगवान की कृपा को ही फिर क्या करना चाहिए, देखने का जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो दयालु, भगवान की कृपा कैसे जो है किस प्रकार से होती है वो हमारे लिए समझना बहुत ही कठिन है। भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं यश करहि चित्त राजन पुमान वेद विदित सितम यदि विजिज्ञासा युक्ता मुह्यंती कवयोपी, है ना, कि जो भगवान की योजना है, भगवान की कृपा है, उसको समझना बहुत ही कठिन है। महान महान कवियों ऋषियों मुनियों के लिए भी, है ना, उनको भी जो है वो मोहने वाली, भ्रमित करने वाली वास्तव में भगवान। और भगवान हमेशा अपने भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए, कृपा देने के लिए जो है तैयार रहते हैं, है ना। हमेशा जो है भगवान योजना बनाते हैं कि कैसे जो है भक्तों का सुहत, उनका जो है कल्याण हो। तो महाभारत में एक बार कथा थी कि जो सहदेव हैं, तो दुर्योधन एक बार जो है सहदेव के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भविष्य में क्या होगा, है ना, हमारा भविष्य क्या, युद्ध जो है जीतेंगे नहीं जीतेंगे क्या है। तो दुर्योधन को बताते हैं सहदेव कि ये यज्ञ जो है आप अमावस्या के दिन करोगे, तो इस यज्ञ को संपन्न आपने कर लिया तो फिर आपकी विजय जो है हो जाएगी। तो सहदेव ने तो बता दिया, लेकिन भगवान कृष्ण जो है विचार कर रहे हैं कि मैं तो इनको जिताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ये सारा जो है पांडव पानी फिर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, फिर उसके एक दिन पहले ही जो है श्राद्ध करना चालू कर दिया, है ना। तो सारे ऋषि मुनि जो हैं वो देखने लगे, बोले अमावस्या तो कल है, श्राद्ध आज ही कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, श्राद्ध तो अमावस्या के दिन किया जाता है ना। तो लेकिन भगवान कर रहे हैं तो कुछ ठीक होगा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भी भगवान कर रहे हैं तो वही धर्म है ना, वही सही है, शायद हो सकता आज ये। तो ये ऋषि मुनि सब चर्चा कर चल रहे थे, और ऊपर जो चंद्र हैं और सूर्य हैं, है ना, जिनके कारण की अमावस्या और पूर्णिमा होती है, तो वो भी विचार कर रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं दोनों वहाँ पर कि क्या अमावस्या आज है कल है। तो आज ही फिर जो है भगवान कृष्ण क्यों ये श्राद्ध कर रहे हैं, तो वहीं पर फिर उपस्थित हो गए, वो प्रकट हो गए भगवान के समक्ष। भगवान हम तो बड़ा भ्रमित हैं कि अमावस्या तो कल है, आज समझ में नहीं आ रहा हमें तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम आज ही दोनों जो है उपस्थित हो गए हो, है ना, आज ही जो है साथ में खड़े हुए चंद्रमा, तो आज ही अमावस्या हो गई, है ना। तो इसलिए पांडव बोलते हैं कि आज ही तुम जो है ये यज्ञ इस प्रकार से संपन्न करो। तो पांडव ही पहले जो है फिर वो यज्ञ भगवान उनको पांडवों को करा देते हैं, और उससे उनकी विजय फिर जो है पताका फहरा जाती है। और दुर्योधन तो कल के इंतजार में रहता है कि कल मैं यज्ञ करूँगा और फिर विजय हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे कल्याण के लिए हमेशा जो है भगवान आतुर रहते हैं। ऐसे भक्त जो उनका निरंतर जो है स्मरण करते रहते हैं, हमेशा जो है तैयार रहते हैं। कैसे उनको जो है कृपा देंगे वो कोई जो है समझना बहुत ही कठिन है, जानना, है ना, भगवान किस प्रकार से जो है रक्षा करते हैं, है ना।
इसलिए बताया भी है ना कि कृष्ण अगर किसी की रक्षा है तो कौन उसको जो है मार सकता है, किसी के लिए भी संभव नहीं है, है ना। एक पति पत्नी थे तो उनमें जो है झगड़ा हो गया पति पत्नी में आपस में, अमेरिका में बाहर वो दोनों में इस प्रकार से उन्होंने विचार किया, पति ने कहा कि अब तो हमें तलाक ले लेना चाहिए, तो उसने जो है तलाक ले लिया। तो जो स्त्री थी उसने सोचा कि अब मेरे जीवन का क्या महत्व, क्या मूल्य, तो 80वें माले पर चढ़ कर के और वहाँ से जो है उसने नीचे छलांग लगाने का प्रयास किया कि अब मैं आत्महत्या करूँगी, है ना। तो 80 माले पे जो है चढ़ कर के वहाँ से पूरा छलांग लगाई और ये तो तलाक दे करके वापस आ गया। तो जब छलांग लगाई तो पूरा गिरते गिरते जब नीचे आई और उसी समय क्या हुआ, ये जो पति था वो नीचे से निकला बिल्डिंग के तो उसी के ऊपर गिरी, तो वो तो मर गया लेकिन वो बच गई तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि भगवान की कृपा कब जो है कैसे हो, उसको समझना, उसको जो है वो कठिन, बड़ा कठिन है ना। तो इसलिए भगवान नृसिंहदेव जो कि हमेशा जो हैं बहुत ही दयावान हैं, भक्तों के लिए बहुत ही कृपालु हैं, हम हमेशा उनसे जो है प्रार्थना करें। और विशेष रूप से आज उनका जो प्राकट्य है ना, कि कैसे सारे जो भक्ति के हमारे अवरोध हैं, जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन से भगवान नृसिंहदेव ने जो हैं अवरोधों को हटाया, है ना। तो सबसे बड़ा अवरोध क्या था, हिरण्यकशिपु, है ना, जो कि अहंकार का जो है प्रतीक है ना। तो उस अहंकार को जो है भगवान नृसिंहदेव ने नष्ट किया। और जब तक ये अहंकार जो है नष्ट नहीं होता है तो फिर भगवान की कृपा, भगवान की शरण प्राप्त नहीं हो पाती है ना। तो भगवान नृसिंहदेव जो हैं वो ये अहंकार को हमारा जो है नष्ट करते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं और मेरा की जो भावना है, मेरा जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, कि मैं अपने आप को आपसे जो है स्वतंत्र समझ रहा हूँ, है ना। अपने आप को मैं स्वामी मान रहा हूँ, भगवान मान रहा हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु जो है समझ रहा था मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, है ना, मैं ही बलवान हूँ, पूरा संसार का जो है स्वामी हूँ मैं। तो इसको आप जो है नष्ट करें, जिससे कि मैं आपकी जो है शरणागति ले पाऊँ, है ना, प्रहलाद महाराज की तरह। और जैसे प्रहलाद महाराज की फिर आपने रक्षा की, उसी प्रकार से हर समय जो है मेरी भी रक्षा हो पाए। तो इस प्रकार से हम निरंतर हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए भक्तिमय जीवन में पूरा ये कृष्ण भावना आंदोलन में जो है भगवान नृसिंहदेव बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो योगदान, है ना, भक्तों के जीवन में उनका है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो योगदान निभाते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें उनकी हमेशा जो है शरण में रहना चाहिए, शरण लेकर के। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर आपके प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस। जैसे हिरण्यकशिपु ने जब वरदान दिया तो उस समय मैंने ब्रह्मा जी से मांगा अलग अलग चीज़ें, तो लेकिन हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज तो पहले से ही भक्त थे, और जब वो गुरुकुल में शिक्षा देने गए, उनके पिताजी ने जब बुलाया कि क्या सीखा, तो बताते हैं कि भक्ति से नवलक्षण, नवविधा भक्ति का वर्णन करते हैं। तो शास्त्र में इस तरह का कोई प्रमाण है कि मतलब नृसिंहदेव प्रकट होने से पहले उनका स्मरण करते थे कि उसके पहले वो विष्णु भगवान का चिंतन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर जब नृसिंहदेव प्रकट हुए तब उनको पता चला कि हाँ ऐसा भी कोई भगवान का रूप होता है। तो इसका कोई शास्त्र में कहीं प्रमाण है? भगवान का ये रूप जो है नृसिंह रूप, जैसे बताया ना कि आदि रूप है ये। तो जब प्रकट हुए तो उस समय वहाँ पर हम देखते हैं वर्णन है कि ब्रह्मा जी भी जो है चकित थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कभी जो है रूप नहीं था। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि बोले 84 लाख योनियों से तो बाहर है ना, मेरी कल्पना से भी बाहर है। मैंने जो 84 लाख योनियाँ बनाई है तो उनमें भी नहीं आते। तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था कि ये वास्तव में कौन सा जो है रूप। लक्ष्मी जी वहाँ पर जो हैं वो भी भयभीत हो रही हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सारे देवी देवता भयभीत हो रहे हैं, इसलिए कोई भी पास जाना नहीं चाह रहा है। तो ये एक वर्णन है लीला के अंतर्गत। लेकिन शास्त्र में बताया कि लक्ष्मी तो हमेशा जो है नित्य रूप से भगवान नृसिंहदेव के ही साथ में है ना। तो वो हालांकि लीला में ऐसा लग रहा है कि अभी जो है उनके पास जाने से भयभीत हो रही हैं,
है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है लक्ष्मी जी ने भी उनका जो है दर्शन नहीं किया। भगवान नित्य रूप से वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में अपने आदि रूप में जो है वहाँ पर विराजमान हैं हमेशा के लिए। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से जो है वहाँ पर भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो जप कर रहे हैं, तो स्मरण कर रहे हैं भगवान के नामों का, है ना, जप कर। और हो भी सकता है तो भगवान विष्णु का तो रूप जो है वो एक ही, अलग अलग कोई भी रूप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, है ना। भक्त तो हर रूप में जो है उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रमाण शास्त्रों में एग्जैक्ट जो है वो क्या है देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर भगवान उस रूप में जो है वहाँ पर जैसे आवश्यकता थी इस रूप को प्रकट करने की, तो इस रूप में भी प्रकट हो गए। तो प्रहलाद महाराज तुरंत समझ गए कि ये जिनका मैं स्मरण कर रहा था वही हैं, वही कृपा करके अभी इस रूप में आए हैं। तो भक्त तो हमेशा जो है भगवान किसी रूप में भी आए, है ना। ऐसा नहीं कि जो उनका एक विशेष प्रकार के रूप का जो स्मरण कर रहा है भक्त, तो भगवान कृपा करके उसी रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान अगर अलग रूप में भी आते हैं तो भक्त हमेशा उनको पहचान लेता है ना। क्योंकि अपने रूप को भगवान कभी भी अपने शुद्ध भक्तों से छिपा नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी रूप ले लें। भक्त जो है वो पहचान ही जाते हैं कि ये मेरे आराध्य देव जो हैं वही हैं यो। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे, उनको पता था कि ये तो मैं जिनकी आराधना कर रहा था, जिनका नित्य जो स्मरण कर रहा था, तो वही मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो इसमें क्या है कि भौतिकतावादी जो लोग हैं इसका गलत फायदा उठाते हैं, तो उस पर फिर भजन भी बनते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, और तो उसका कि भाई ये तो नारायण का रूप हो सकता है, ये नारायण हो सकता है, तो उसका फिर लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। हाँ, कि कोई भी नारायण हो सकता है। नहीं कोई भी नहीं हो सकता, वो शास्त्र में आ जाए तो क्या पता, शास्त्र के आधार पर होगा ना। भगवान के जो भी सारे रूप हैं, जो रूप में भगवान आते हैं, तो वो सब रूप जो हैं शास्त्रों में वर्णित हैं, है ना। कि भगवान अलग समय पर मत्स्य हैं, कूर्म हैं, कच्छप है, ये सारे जो हैं भगवान इस प्रकार से अवतार लेते हैं, वहाँ पर प्रकट होते हैं, है ना। तो वो सब वर्णन है शास्त्रों में का। ऐसा नहीं कि भगवान जो है कोई भी, लेकिन हालांकि भगवान जो है आवश्यकता पड़ने पर भक्तों के लिए जो हैं, जो आज तक नहीं देखा किसी ने, ऐसे रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। तो वो भी हमें उसको भी स्वीकार करने के लिए, जानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन वो विशेष रूप से शुद्ध भक्तों के लिए होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जो भक्ति नहीं कर रहा है और वो सोचे कि हाँ भगवान तो कभी भी आ जाएंगे, किसी रूप में भी आ जाएंगे, है ना। आप भक्ति नहीं कर रहे तो कैसे आपके समक्ष प्रकट होंगे। शुद्ध भक्तों के लिए विशेष रूप से वहाँ पर वर्णन है कि उनके लिए भगवान जो है। लेकिन हमेशा हर रूप जो है शास्त्रों में बताया कि जो भी भगवान प्रकट करते, तो ऐसा नहीं कि वो पहले से कोई विराजमान नहीं था भगवान का रूप, है ना। भगवान के धाम में जो है नित्य रूप जो भी भगवान प्रकट करते हैं, उसको वो नित्य रूप से भगवान के धाम में भी हमेशा के लिए वो रूप विराजमान होता है भगवान के। तो ऐसे हमारी कल्पना से भी परे हैं वो, है ना। इसलिए लीलाओं में हम जो है भगवान के 24 रूप हमारे समझने के लिए कि भगवान के 64 गुण हैं, भगवान के जो है इतने रूप हैं, वास्तव में भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। अगर हमारे समझने के लिए बताया जाता है कि जिससे कि हम अपनी तुच्छ बुद्धि समझ पाएँ कि हाँ भगवान 24 अवतारों में प्रकट होते हैं, भगवान जो हैं कि 64 गुण हैं, इतने ही हमारे लिए समझना कठिन है, इतने ही नहीं हम समझ पा रहे हैं। वो फिर इससे विशाल जो है, तो वो तो फिर हमारी कल्पना से भी परे हैं। फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भक्त भगवान के जो विशेष रूप से आकर्षित होते हैं, जो उनकी प्रकट लीला होती है भूमंडल में, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ वो मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके भक्त नहीं है। सब जैसे हनुमान जी, तो हनुमान जी एक पॉइंट पर आकर कितना प्राण जाते मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी पहले भगवान राम के भक्त नहीं है, अभी हम भगवान राम के भक्त हैं, क्योंकि वो लीला का पार्ट चल रहा है। अभी ये होगा, अभी ये होगा, ये होगा। इस तरह से प्रहलाद महाराज का जो प्रकट लीला चल रही है, वो नरसिंह के नित्य भक्त है, और उसमें वो सारा अरेंजमेंट हुआ है और नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। और तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा जहाँ भगवान से मिलेंगे। और वसुदेव देवकी क्या जब भगवान प्रकट हुए तब भक्त बने, उससे पहले भक्त यस, प्रकट लीला में एक सीक्वेंस में चलेगा और सीक्वेंस में कहीं भगवान से मिलेंगे भक्त तो पहले से।
ओके। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय।